ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐलान उलमा कमेटी बीजापुर की जानिब से ईद उल अज़हा और कुर्बानी के ताल्लुक़ से किया जा रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन ऐलानात की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो फरमाएँ और दूसरों तक पहुँचाने की फ़िक्र भी करें। पहली बात तो ये है कि जो अहबाब कुर्बानी करने वाले हैं उनसे हमारी गुजारिश ये है कि कुर्बानी एक बहुत अहम अमल है। इस सिलसिले में हमें ख़ास तौर से इन हालात में चंद चीज़ों की तरफ में तवज्जो करने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से किसी भी किस्म की वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी से बिल्कुल भी एतराज़ करें, परहेज़ करें और उससे बचें। न जानवर का फ़ोटो लें, न ही जो है वो कुर्बानी करने का फ़ोटो लें। दूसरी बात ये है कि इस्लाम ने मुसलमानों को और ईमान वालों को पाकी सफ़ाई का हुक्म दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बहुत ही ज़्यादा पाकी सफ़ाई का एहतमाम करते हैं हमेशा से, और इस मर्तबा भी इंशाअल्लाह हालात को देखते हुए और ज़्यादा पाकी सफ़ाई की तरफ में हम तवज्जो करेंगे। और कुर्बानी का किसी भी किस्म का बदबू का हो या कि जो है खून का हो या कि और कोई भी मामला हो, वो जो है सड़कों पर नहीं आने देंगे। हम जो है उसको अपने ड्रेनेज से कनेक्शन दे करके वहीं पर जो है सारी गंदगी को हम जो है वो पाक व साफ़ करेंगे। हमारी इस कुर्बानी की वजह से किसी भी मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस में किसी भी आदमी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न हो। इसी तरह से गोश्त की तकसीम के ताल्लुक़ से भी हम एहतियात बरतें कि गोश्त को अच्छी तरह से पैक करें और जो है एक थैली के अंदर में बंद करके जो है अपने रिश्तेदारों तक या कि दूसरों तक पहुंचाने की फ़िक्र करें, और गोश्त का जो है खुल्लम खुल्ला इजहार ना हो, इस तरह की हमें कोशिश भी करनी चाहिए। और चर्म कुर्बानी के ताल्लुक़ से मदारिस तक चर्म कुर्बानी पहुंचाने की फ़िक्र भी फरमाएँ। और सबसे बड़ी बात कुर्बानी में ये है कि हम जो है इस कुर्बानी को अल्लाह के लिए करने वाले बने, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि कुर्बानी का गोश्त और खून हमें नहीं पहुँचता है, तुम्हारे अंदर का तक़वा पहुँचता है। तो हम जो है कुर्बानी में ख़ास तौर से इसका लिहाज करें कि यह अल्लाह के लिए हो। दूसरी बात जो है वो ईद उल अज़हा की नमाज के ताल्लुक़ से है। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इन हालात में हमें ख़याल रखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का लिहाज करते हुए हमें अपने बकरीद की नमाज़ को अदा करनी है। उसमें पहली बात यह है कि ईद की नमाज का टाइम जो है तकरीबन 6:30 बजे सुबह में शुरू हो रहा है। तो 6:30 बजे से हम अपनी नमाज़ों को आसानी के साथ में शुरू कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी ईद उल अज़हा की नमाज 6:30 बजे के बाद में फ़ौरन पढ़ने वाले बने, ताकि जो है कुर्बानी करने वालों को भी सहूलत हो और नमाज़ पढ़ने वालों को भी सहूलत हो। इस सिलसिले में मस्जिदों में सोशल डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत है कि जितना हम सोशल डिस्टेंस का एहतमाम करेंगे उतना जो है हम जो है सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कवर करने वाले हो जाएंगे, और बग़ैर मास्क के कोई भी मस्जिद को ना आएँ। और इसी तरह से बीमार और जो है 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो बिल्कुल भी मस्जिद को ना आएँ, अपने ही घरों के अंदर में रहें, ये जो है बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर जो है हमारी मस्जिदों में अगर तादाद ज़्यादा हो रही है तो हम जो है 2 जमातें भी कर सकते हैं, 3 जमातें भी कर सकते हैं और ज़्यादा जमातें भी कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी जमात कर रहे हैं या तीसरी जमात कर रहे हैं तो उस सिलसिले में जो है इमाम का अलग होना ज़रूरी है कि दूसरी जमात के लिए अलग इमाम हो, और जो दूसरी जमात हम करेंगे पहली सफ़ को छोड़ करके करेंगे। जहाँ जो है पहली जमात हुई थी उससे एक सफ़ पीछे जो है
हम अपनी जमात को करने वाले बनेंगे। इसी तरह से एक आसान तरतीब इस सिलसिले में ये है कि अगर किसी मस्जिद में लोगों के ज़्यादा आने का अंदेशा है कि भाई ऐसा लगता है कि हमारी मस्जिद में जो है लोग ज़्यादा आएंगे ईद की नमाज़ को, तो कल चूँकि जुमा है तो जुमा में ही मस्जिद के ज़िम्मेदार अहबाब ये ऐलान कर दें कि भाई हमारी मस्जिद में ये टाइम में एक वक्त जमात होगी और ये टाइम में और एक जमात होगी। तो अगर टाइम फिक्स रहेगा, मसलन 6:30 बजे एक जमात होगी और 7 बजे जो है दूसरी जमात होगी, तो अगर इस तरह से हम टाइम फिक्स कर देंगे तो आने वालों को भी जो है सहूलत हो जाएगी और वो खुद ब खुद तकसीम हो जाएंगे। जिनको 6:30 बजे पढ़ना है वो 6:30 बजे आएंगे, जिनको 7 बजे पढ़ना है वो 7 बजे आ जाएंगे। इसका ऐलान कल जुमा में ही कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और दूसरी जमात के सिलसिले में अगर जो है कुछ आपको मालूमात करना है तो इस सिलसिले में अपने मकामी उलमा इकराम से जो है इसकी तफसील आप मालूम कर सकते हैं। कोई मुश्किल मामला नहीं है। नमाज़ पढ़ाना और इमामत करना ये ईद की नमाज का कोई बड़ा मामला नहीं है, हम आसानी के साथ में इसको हल कर सकते हैं। अब तीसरी बात आप हजरात के सामने ज़िक्र करनी है वो ये है कि कल जुमा का दिन है जो सय्यदुल अय्याम है और इसी तरह से अरफा का दिन भी है और 9 ज़िलहिज्जा भी है और ये जो है बहुत अहम दिन होता है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला अरफे के दिन में जो है आसमान से बरसने वाले बारिश के कतरों और जो है रेत के ज़र्रों के बराबर भी अगर किसी के गुनाह होते हैं और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह जो है उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और यही वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की माफ़ी के लिए खूब इल्हा व जारी के साथ में दुआ फरमाई थी। इसलिए कल का दिन जो है वो बहुत अहम है। इसमें हमको 2 काम करने हैं। एक काम तो जो है कल 9वीं ज़िलहिज्जा यानी अरफा का रोज़ा हमको रखना है और उलमा कमेटी आप तमाम की खिदमत में ख़ास गुजारिश करने जा रही है कि बीजापुर ज़िले का कोई मर्द और कोई औरत न बचे जो कल का रोज़ा न रख रहे हों। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कल का रोज़ा रखने की वजह से आपको 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा और फिर जो है कल का रोज़ा रखने की वजह से 1 साल के पिछले के गुनाह माफ़ होंगे और 1 साल के अगले के गुनाह माफ़ होंगे। और इसी तरह से रोज़े की हालत में अल्लाह के हुजूर में हम जो है जुमा के दिन अगर जो है नमाज दुआ करते रहेंगे तो ज़्यादा कबूलियत की उम्मीद भी है कि हम रोज़े से भी हैं, अरफा का दिन भी है और जुमा की नमाज के बाद से लेकर के मगरिब तक जब भी हमको टाइम मिले 10-15 मिनट आधा घंटा जो है वो अल्लाह के हुजूर में दुआ करने वाले बने। ये बहुत ज़रूरी बात थी। तो इस तरह जो है हम अरफा में जो है अरफा के रोज़े का अहतमाम करें और सहरी का आखिरी वक्त जो है वो करीबन 4:40 है। 4:40 को अपनी सहरी ख़त्म फरमा लें। ये चंद गुजारिशात उलमा कमेटी की तरफ से आपसे की जा रही हैं। उम्मीद है कि आप इसकी तरफ में तवज्जो फरमाएंगे। और इसके अलावा जो है कल से जो है अय्याम तशरीक शुरू हो रहे हैं, यानी ये कि जुमा, शनिचर, इतवार, पीर और मंगल, ये 5 दिन जो है अय्याम तशरीक हैं। तो हमको कल सुबह की नमाज से जो है वो तकबीर तशरीक कहना है। तो मर्द भी कहेंगे और औरतें भी कहेंगी। ये तकबीर तशरीक जुमा, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल की असर तक चलती रहेंगी। इसका भी एहतमाम करने वाले बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलाम। शकील अहमद, सदर उलमा कमेटी बीजापुर। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಡೈಮಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಿಯುಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಡೈಮಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾನಿಶ್ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸದಾವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಅನುಭವಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ, ಹೈಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವುಳ್ಳ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಎಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮಗಾಗಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ diamond.edu.com. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8722927816 ಹಾಗೂ 8660932497 ಹಾಗೂ 9972483018 ಹಾಗೂ 8088253934. ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಡೈಮಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಡಿಕಮಾನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳ ಡೈಮಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ सोसाइटी, गुन्नापुर रोड, गांधीनगर, विजयपुरा। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।